प्रत्येक पार्ट में 5-5 अवक्रियाँ पूरी की थी। जो इम्पोर्टेंट थी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली अवक्रियाँ हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन कुछ और हैं उनको भी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने पिछली वीडियो पूरी प्लेलिस्ट यानी का डी एंड एफ ब्लॉक की रही हो या उपसय संयोजक की रही हो, हेलोजन हेलो एल्कीन की रही हो, ये सारी कर ली होंगी। और नाम वाली अवक्रियाँ चल रही हैं, आपने ये भी कर ली होंगी। 2 पार्ट पूरे कर लिए होंगे, आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो शुरुआत करेंगे अवक्रिया 11 से। तो 11 में सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है रोजनमुंड अवक्रिया, ये आपने जरूर पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट अवक्रिया कुछ 11 है और 11 हो जाती है रोजनमुंड अवक्रिया। ये अवक्रिया आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये अवक्रिया जब पढ़ी है तो आप इसको जानते भी होंगे कि ये अवक्रिया क्या होती है, चाहे तो इसे रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं या कुछ भी हो। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी भी अम्ल क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में यानी का हाइड्रोजन द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ इसकी अवक्रिया करा दी जाए पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड बनता है। बात समझते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी किसी अम्ल क्लोराइड किसी अम्ल क्लोराइड, और बोलें तो अम्ल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा उबलती हुई जाइलिन में पीडी BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अवक्रिया रोज़ेनमुंड अवक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है। यानी का कोई भी अम्ल क्लोराइड बोले तो ROCl की अवक्रिया किसके साथ करा दी जाए, H2 की करा दी जाए, और किसकी उपस्थिति में करा दी जाए, PDBaSO4 की उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में करा दी जाए तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, CrCHO प्लस HCl, ये बनता है। ठीक, तो ये होता क्या है, उबलती हुई जाइलिन। यानी का हम चाहें तो ऐसे, तो इसका उदाहरण देखें तो CH3COCl प्लस H2 गिव्स आउट PDBaSO4। तो इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से R की जगह पर क्या है, CH3 और CH3 और CHO यानी कि एल्डिहाइड बना, इसका नाम होता है एसिल्टेल्डिहाइड प्लस HCl। अगर ये इस तरीके से भी दिया हो तब भी हम कर सकते हैं बेंजीन यानी का COCl प्लस H2 और किसके उपस्थिति में, PDBaSO4। तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा, CHO और प्लस HCl। तो रोजनमुंड अवक्रिया इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो रोजनमुंड अवक्रिया ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ी होगी, जिसका नाम हो जाता है
नेक्स्ट अवक्रिया 12 जो है वो हो जाती है सेंड मायर अवक्रिया। सेंड मायर अवक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, कहा है कि ये अवक्रियाँ कभी कभी तो इसकी लैंग्वेज लिखी होगी कि सेंड मायर अवक्रिया कौन सी होती है, या फिर ये अवक्रियाँ फूड करने के लिए आई हैं। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान देते चलें तो साथ के साथ ये होती चलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी, लिखिएगा, जब किसी क्यूप्रस हैलाइड, हैलाइड इसलिए बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि हम क्लोराइड ही लें। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे Cu2Cl2, या हो गया Cu2Br2, या हो गया Cu2I2, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तथा यानी कि जब किसी क्यूप्रस हैलाइड ये हो या फिर ये हो, ठीक, तथा क्यूप्रस हैलाइड है, ये है, या फिर हम इसमें से उसके संगत हैलोजन अम्ल जैसे HCl, HBr, HI आदि को बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो डाइएज़ो समूह जानते हो क्या होता है? डाइएज़ो समूह यानी का सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये डाइएज़ोनियम को कहते हैं। इसको डाइएज़ो समूह, हैलोजन समूह या फिर हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, तथा फेनिल हैलाइड बनाता है, ठीक। इस अवक्रिया को सेंड मायर अवक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? सेंड मायर अवक्रिया कैसे कहते हैं, यानी कि आप देख लीजिए, क्यूप्रस हैलाइड है कोई भी, उसकी उपस्थिति हम डाइज़ोनियम लवण, तो डाइज़ोनियम लवण यानी का क्लोराइड, तो बोलें तो अगर आप ऐसे देखें तो ये है बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है N2Cl। बात क्लियर है? तो N2Cl जब इसके साथ है तो इसकी अवक्रिया किसके साथ करा दी जाए? HCl के साथ करा दी जाए, लेकिन उस समय इस पर उपस्थित क्या हो? क्यूप्रस हैलाइड यानी का Cu2Cl हो या फिर Cu2Br हो, कुछ भी हो, तो ये होगा। तो अगर ये होता है इस तरीके से तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl बन जाएगा, यानी का क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और प्लस N2 प्लस HCl। तो मैं ये अवक्रिया बता रहा था, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा, अगर हम ये ना लेकर डाइज़ोनियम लवण होता और उसमें HCl मिला देता और इसमें Cu2Br लगा देता तो यहाँ पर क्या बन जाता? ब्रोमोबेंजीन बन जाता, यानी का ब्रोमोबेंजीन बन जाता अगर ये वाला लेता, और बाकी का N2 और प्लस HCl बन जाता। तो इस तरीके से भी ये अवक्रियाँ पूरी हो सकती हैं।
यानी कि सेंडवेयर अभिक्रिया ये अभिक्रिया है, इसको ऐसे और इस तरीके से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाती है 13th रिएक्शन कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। कॉल्वे अभिक्रिया बहुत सिंपल है, कई बार पूछी गई है। तो कॉल्वे अभिक्रिया क्या होती है? कॉल्वे अभिक्रिया क्या है कि फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब तथा 180 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। मिक्सर को HCl अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया कॉल्वे अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जब कभी भी हम फिनाइल की क्षार की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी अभिक्रिया देखें तो ये हमारा फिनॉल हो गया। इस फिनॉल यानी का OH और फिनॉल की उपस्थिति किसके साथ? CO2 के साथ, और इसमें कोई क्षारीय माध्यम यानी का NaOH मिला दिया जाए और उसका तापमान लगभग 180 से 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो इसमें क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमारा इसमें OH और COO Na ये बनता है सैलिसिलेट, और फिर इसका क्या करा दिया जाए? HCl, और चलो ये तनु HCl ले लिया हमने, और इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl, Na यहाँ से और Cl यहाँ से। तो ये जो बनेगा यहाँ पर OH लग जाता है और यहाँ COOH लग जाता है। तो इस तरीके से तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन 14 भी इम्पोर्टेंट है। डाइजो अभिक्रिया या फिर डाइजोकरण क्या होता है? तो लिखेंगे डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो आपने पढ़ी होगी, आखिरी चैप्टर में ऑर्गेनिक वाले में डाइजोनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या होती है ये अभिक्रिया? तो लिखिएगा एरोमेटिक एमीन जिनमें अमीनो समूह कौन सा समूह? यानी का NH2 सीधे
बेंजीन सीधे बेंजीन वलय पर जुड़ा होता है। बात क्लियर है? सीधा बेंजीन रिंग पर जुड़ा होगा, सीधा बेंजीन वलय पर जुड़ा होता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल का सूत्र पता है कि नहीं? नाइट्रस अम्ल का सूत्र बताइए क्या होता है? नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। इसका सूत्र हो गया ये नाइट्रस अम्ल, या फिर हम कह सकते हैं अथवा NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके डाईएज़ोनियम लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को डाईएज़ोटीकरण कहते हैं। बात क्लियर है? और इसका दूसरा नाम क्या है? डाईएज़ो अभिक्रिया भी ऑब्लिक करके कह सकते हैं, या फिर डाईएज़ो अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हुआ क्या कि बेंजीन यानी का हमारा ये C6H5 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2। यानी का बेटा जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो इसको क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। ठीक है, तो एनिलीन हो गया हमारा ये। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूँ? या तो मैं इसमें डाल दूँ, इसमें आप मिला दीजिए HNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे। तो जब आप कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा? डायज़ोनियम लवण बनेगा, यानी का N2Cl बनेगा और प्लस पानी बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप सभी लोग इसको भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट अभिक्रिया है, आप सभी ने पढ़ी होगी, हुंस-डीगर अभिक्रिया। हुंस-डीगर अभिक्रिया क्या होता है? तो 15वीं अभिक्रिया हो जाती है हमारी हुंस-डीगर अभिक्रिया। हुंस-डीगर अभिक्रिया क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के सिल्वर लवणों को ब्रोमीन विलयन के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को
अवक्रिया को हुंसडीकर अवक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अवक्रिया कहते हैं। बात समझ में आती है? तो क्या होता है, सिल्वर एसीटेट यानी का CH3COOAG, ये क्या हो गया, ये हो गया सिल्वर एसीटेट। ठीक है, सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, Br2 के साथ करा दी जाए, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, और इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो क्या बनेगा इसमें, मैथिल ब्रोमाइड यानी का CH3Br बनेगा प्लस AgBr प्लस CO2। तो ये जो अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो नेम्ड रिएक्शन आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, आप इन्हें साथ के साथ लिख भी रहे होंगे और साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें इधर अपने क्लासमेट्स, अपने इस रिलेटिव में, जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत हो उसकी पूरी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो आज के लिए इतना ही।